वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ ही हमें फिगर गिवन है। सबसे पहले बोला गया कि AB और CD ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और आगे CD और EF ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB, EA AB पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंगल EAB की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी। उसके बाद हमें एक और एंगल की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज एंगल BEF जो कि 55 डिग्री के इक्वल है। और अब हमें फाइंड करना है XYZ की वैल्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे फाइंड आउट करें यहाँ पर XYZ की वैल्यू। इसके लिए देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या क्या है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि AB और CD दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और दोस्तों इन दोनों लाइंस पर ही X और Y एंगल्स बन रहे हैं। और मजेदार बात तो यह है कि ये X और Y एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और हम ये जानते हैं दोस्तों कि जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर। AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं, BD दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं दैट इज X एंड Y, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से दोस्तों हमारे पास X और Y की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई, बट हाँ ये तो पता चल गया कि लास्ट में जब X और Y की वैल्यू हम निकालेंगे वो दोनों आपस में इक्वल ही आएंगे। तो आगे देखते हैं और क्या हमें गिवन है। CD जो है वो EF के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है। अब इन दोनों लाइंस पर भी दो एंगल्स बन रहे हैं, एक है एंगल Y और एक है एंगल 55 डिग्री, राइट। और ये दोनों एंगल्स सेम साइड पर हैं और हमें जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और यही चीज तो हो रही है यहाँ पर। CD और EF दो पैरेलल लाइंस हैं, DE लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पर हैं Y एंड 55 ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो Y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से Y की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। अब जरा देखिए Y की वैल्यू 125 डिग्री है तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि X और Y दोनों इक्वल है, तो X की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 125 डिग्री। सही है दोस्तों, X और Y की वैल्यू तो आ गई। अब Z पर फोकस करते हैं। Z, ये Z की वैल्यू कैसे निकाली जाए। दोस्तों ये Z है ना, ये एक बड़े एंगल का पार्ट है, दैट इज एंगल FEA। अगर मैं इस एंगल को स्प्लिट करके लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज Z प्लस 55 डिग्री। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी एंगल FEA माइनस 55 डिग्री। यानी कि मुझे अब Z की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एंगल FEA की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालें देखते हैं। एंगल FEA दोस्तों ये एंगल AE लाइन पर बन रहा है, राइट। और इसी लाइन पर सेम साइड पर एक और एंगल है 90 डिग्री का। तो दोस्तों अगर यहां पर मुझे यह पता होता कि AB और EF दो पैरेलल लाइंस है तो AE इंटरसेक्टिंग लाइन होती, और हमें जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर एंगल्स में जो सेम साइड वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि फिर मैं कह सकता था कि जो 90 डिग्री और ये एंगल FEA दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। बट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम यह है कि हमें यहां पर यह चीज नहीं पता कि क्या AB EF के पैरेलल है या नहीं। देखते हैं पैरेलल से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। हमें पता है कि AB CD के पैरेलल है, सही है। CD EF के पैरेलल है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि EF CD के पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखिए, AB CD के पैरेलल है, EF भी CD के पैरेलल है, यानी कि दो लाइंस एक सेम लाइन के पैरेलल हैं। तो दोस्तों हमने स्टडी किया था ना, जब कोई दो लाइंस एक सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो दोस्तों अगर AB और EF अगर एक कॉमन लाइन CD के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि AB और EF ये भी तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और यही मुझे चाहिए था। अब अगर AB और EF दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो AE इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि ट्रांसवर्सल है। और हमें जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पर होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर एक 90 डिग्री और एंगल FEA दोनों सेम साइड पर है और इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल FEA की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। और दोस्तों यही तो मुझे चाहिए था। देखिए Z की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एंगल FEA की वैल्यू चाहिए थी जो कि आ रही 90 डिग्री। सो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो देखा Z की वैल्यू भी हमने निकाली। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो फिर चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 को शुरू करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।